हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, हम करंट अफेयर्स रेगुलरली अपडेट करते जा रहे हैं। ये जो करंट अफेयर्स है आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन जो करंट अफेयर्स है इसमें मैं आपको फैक्ट के साथ साथ बैकग्राउंड भी बताते जाऊंगी। तो पहला करंट अफेयर है रिगार्डिंग UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके रिगार्डिंग ये करंट अफेयर्स है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अभी भारत की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया, याद रखिएगा, भारत की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को अभी ग्रीन एम्बेसडर, भारत में रीजनल ग्रीन एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है। इसका कारण क्या है कि इन्होंने जो पर्यावरण से संबंधित जो जागरूकता फैलानी है उसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। और इसी सिलसिले में इनको भारत के लिए रीजनल एम्बेसडर या ग्रीन एम्बेसडर चुना गया है। ये अब दूसरे जो देश के एम्बेसडर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और अवेयरनेस से रिगार्डिंग जो कैंपेन है वो चलाए जाएंगे। तो खुशी चंदालिया जो है ये किस स्टेट की है? तो ये है गुजरात की। ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात की सूरत की है ये खुशी चंदालिया। अब गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये देख लीजिए, ये है हमारा इंडिया में ये वाला जो पोर्शन है ये गुजरात। तो गुजरात की मैक्सिमम कोस्टल लाइन है। गुजरात जो है ये कोस्टल स्टेट है एक हमारे भारत का। साथ ही साथ गुजरात को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अभी अभी विजय रथ की शुरुआत की गई थी गुजरात में ही, जो कि कोरोना वायरस से संबंधित अवेयरनेस फैलाने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए विजय रथ की शुरुआत भी गुजरात से की गई थी। तो इतनी बातें आपको गुजरात के बारे में याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये है खुशी चंदालिया जो कि गुजरात की है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग नेटफ्लिक्स आप सब जानते हैं ये OTT प्लेटफॉर्म है। OTT होता है ओवर द टॉप। ठीक है, काफ़ी बार आपने ये जो टर्म है सुना होगा OTT। OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप। मतलब जो भी टेलीविज़न है या फिल्म्स हैं, टेलीविज़न या फिल्म का जो कंटेंट है उसको सैटेलाइट या केबल के थ्रू ना प्रसारण करके उसको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में ब्रॉडकास्ट करना, ये OTT का काम होता है। तो नेटफ्लिक्स ने अभी शाहिद कपूर के साथ में एक डील साइन की है, वो रिगार्डिंग है 100 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है ये 100 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। इसके थ्रू जो शाहिद कपूर है वो अलग अलग जो वेब सीरीज़ है और फिल्म्स में नेटफ्लिक्स के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाएगी उनमें काम करने वाले हैं। पहली चीज़ हो गई शाहिद कपूर के बारे में। दूसरी बात है 80 करोड़ रुपीज़ का एक और एग्रीमेंट ऋतिक रोशन ने भी इसके रिगार्डिंग साइन किया है विद द नेटफ्लिक्स। तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है कि 100 करोड़ रुपीज़ का नेटफ्लिक्स के साथ में एग्रीमेंट अभी या प्रोजेक्ट है अभी शाहिद कपूर ने साइन किया है। और ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे ये OTT के लिए होंगे। OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप। देखिए शाहिद कपूर ने अभी 100 करोड़ रुपीज़ की डील साइन की है नेटफ्लिक्स के साथ में। अब मल्टीपल फिल्म्स और वेब सीरीज़ में ये काम करने वाले हैं। हाँ, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, जिसको कहते हैं कृतज्ञ हैकथॉन। ये आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया है। तो इसको कौन आयोजित करने वाले हैं? तो ये करने वाले हैं ICAR। ठीक है, ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये बना था 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। ICAR ने ये कृतज्ञ हैकाथॉन क्यों लॉन्च किया है? ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में जो मशीनीकरण है उसको बढ़ावा मिले। ऐसे इक्विपमेंट का यूज़ किया जाए जो कि वीमेन फ्रेंडली हो, मतलब महिलाओं के लिए जो इस जो उपयोगिता है उसकी बहुत ज़्यादा आसान हो, इस पे ध्यान रखते हुए कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया गया है ICAR के द्वारा, जो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको हिंदी में कहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए,
तो अभी जो है इसमें क्या होगा, ये जो कृतज्ञ हैकथॉन लेकर के आए हैं, ये कृतज्ञ हैकथॉन में अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उद्यमी हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनोवेटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विद्यार्थीगण। तो ये सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला प्राइज़ इसमें 5 लाख रुपए का रखा गया है, दूसरा प्राइज़ 3 लाख रुपए का और तीसरा 1 लाख रुपए का रखा गया है। फोकस इसमें बस यही रहेगा कि इसके थ्रू क्या क्या आप सीख पाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और उस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको जो विजडम के बियॉन्ड अब सीखना है। ठीक है, विजडम के बियॉन्ड आपको सीखना है कि अब इस तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है या कृषि के क्षेत्र में जितना भी इनोवेशन आप ला सकते हैं वो सबको ये प्रमोट करेगा। ये जो स्कीम है इसका लॉन्च हुआ था 15 सितंबर से। अब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के आप इस जो इनोवेशन है फार्म मैकेनाइजेशन के लिए जो कृतज्ञ अभियान चलाया जा रहा है इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक तरीका कंपटीशन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से हाल ही में टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तिका का ई संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, तो टेली लॉ है क्या, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या जस्टिस डिपार्टमेंट जो कि भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है इन्होंने ई लॉ शुरू किया था। ई लॉ का मेन ये है इलेक्ट्रॉनिकली लॉ, मतलब आप कोई भी जो एडवोकेट है या जो लीगल प्रैक्टिशनर है उससे ऑनलाइन ही जो भी सजेशंस है वो ले सकते हैं। ठीक है, जितनी भी एडवाइस है वो ले सकते हैं रिगार्डिंग किसी भी लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग आप ले सकते हैं, जो भी जानकारी आपको लेनी है। तो ये जो कार्यक्रम है इसके ऊपर इस संस्करण जारी किया गया है। तो इसको जारी किसने किया है, तो केंद्रीय न्याय विभाग ने, सेंट्रल जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। टेली लॉ, लेट मी जूम इट। कानूनी सलाह आपके गांव में। अब कानूनी सलाह पाना हुआ आसान, ये टेली लॉ का टैगलाइन है, कानूनी सलाह आपके गांव में। अब जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, CSC आप सब जानते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, जहां पर जाकर के आपको अगर अपना जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, उसको अपडेट कराना होता है, वहाँ करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो CSC सेंटर्स होते हैं वहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या टेलीफोनिक मीडियम से आप क्या कर पाते हैं, जो अधिकृत जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, उनसे जो कानूनी सलाह है वो ले सकते हैं। तो ये इसी की रिगार्डिंग है। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा ई संस्करण, इसी जो टेली लॉ इस समय मतलब ये जो प्रैक्टिस शुरू गई थी उसके लिए ई संस्करण का लॉन्च किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम कौन सी वर्षगांठ पर फिट इंडिया इस उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो ये जो है मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि 29 अगस्त को क्या होता है, स्पोर्ट्स डे होता है। और इस स्पोर्ट्स डे जो लास्ट ईयर मनाया गया था उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। और इस बार इसका सेकंड जो है एनिवर्सरी ये थी, दूसरी वर्षगांठ थी फिट इंडिया मूवमेंट की। और इस मूवमेंट में बहुत सारी जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, हेल्थ एडवाइज़र्स है, उन सबके द्वारा लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने इंटरेक्शन किया था। तो ये कौन सी वर्षगांठ थी आपको याद रखना है, सेकेंड वर्षगांठ थी और 24 सितंबर को ये हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए, ये फिट इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें कि विराट कोहली, मिलन सोमन, रुजुता दिवेकर, स्वामी शिवदयानंद सरस्वती, मुकुल कनितकर, ये सारी जो पर्सनालिटीज़ है इन सब के साथ में लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी उनका फिटनेस मंत्र है उसको साझा किया था। साथ ही साथ कोविड-19 के एरा में कैसे आप फिट रह सकते हैं, कैसे आप हेल्दी जो खाना है वो खा सकते हैं,
तो गो वोकल फॉर लोकल, ये जो इनका टैगलाइन है, ये मतलब जब से कोविड की जो महामारी है उसके कारण जो संक्रमण हुआ है, तब से जो भी पेंडेमिक है, पेंडेमिक के चलते जो लाइफस्टाइल में सुधार करने हैं उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी हद तक जानकारी दी कि आप घर का ही कैसे पौष्टिक आहार ले सकते हैं, घर पे ही फिट रह सकते हैं, योगा और जो सात्विक जीवन है उसको अपना करके कैसे अपनी फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी जानकारी अलग अलग प्रवक्ताओं ने इसमें साझा की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कितने वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? ये जो है ये कर्नाटका के हैं सुरेश अंगड़ी, जो कि स्टेट रेलवे मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे। और कर्नाटका में इनके लिए है एक दिन का जो मॉर्निंग डे है वो मनाया गया था, मतलब इनकी आत्मा की शांति के लिए एक दिन का मॉर्निंग डे मनाया गया था कर्नाटका में। तो ये जो है इनकी 65 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया है और कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये है सुरेश अंगड़ी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर स्टेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क की शुरुआत की गई है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मेडिकल पार्क जो है वो लगाया जा रहा है। अब ये जो मेडिकल पार्क है इसको लगाने का मेन एम ये है कि जो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, है ना, जो भी सामान होते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, वेदर वो माइक्रोस्कोप हो, टेस्ट ट्यूब्स हो, एक्सेट्रा, जितने भी इक्विपमेंट काम में आता है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, तो वो जो जितने भी इक्विपमेंट हैं उनके लिए ये पार्क खोला जा रहा है, ताकि ये जो इंडस्ट्री है, जो छोटे छोटे सेक्टर्स इसमें काम करते हैं, वो थोड़े से बूस्टअप हो पाए, उनको थोड़ा सा बूस्टअप मिले और जो इक्विपमेंट है ये रेडिली अवेलेबल हो इंडियन मार्केट में। तो इसके लिए ये पार्क की शुरुआत की जा रही है केरला में। ठीक है, केरला के बारे में कुछ जो बेसिक्स है वो जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया, ये जो पोर्शन ही है केरला, केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो सीएम है वो है पिनारवी विजयन। ठीक है, यहाँ के जो गवर्नर है वो है मीर मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर है। साथ ही साथ में यहाँ का जो अगर ब्यूटीफुल प्लेस देखें तो यहाँ पर है पेरियार नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी हद तक फेमस है। साथ ही केरला में मैक्सिमम लिटरेसी रेट भी हमको देखने को मिलता है। और केरला में हाल ही में ब्रेक द चेन कैंपेन भी चलाया गया था कोरोना से रिलेटेड। तो इतनी बातें आपको केरला के बारे में याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये है मेडिकल इक्विपमेंट पार्क, जो कि केरला में अभी भारत का पहला ऐसा पार्क होगा जो केरला में खुलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है डीन जोन्स। कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, ये है डीन जोन्स। इनका 51 ईयर्स की एज में इनकी अभी डेथ हो गई है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हैं। आप इनको इमेज में देख सकते हैं। यह है डीन जोन्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आईपीएल 2020 में रोहित शर्मा आईपीएल में 200 जो सिक्सर्स लगाने में कौन से नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये अब चौथे नंबर के ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 200 सिक्सेस जो है वो लगाए हैं। रोहित शर्मा, आप सब इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये लास्ट करंट अफेयर्स है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने भारत के साथ साथ 3 जो ऐसे देश हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है एयरवेज से रिलेटेड, कि अब यहाँ से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो इंडिया और अन्य 3 देशों में जो सऊदी अरेबिया है उसने बैन लगा दिया है। तो आई होप गाइस आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।